दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर मेडिकल साइंस में कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जो हैरान कर देने वाली होती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, जहां न्यूरो के मरीज राम धुन सुनकर जल्दी ठीक हो रहे हैं। दरअसल इलाज के दौरान म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है, लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज में राम धुन सुनकर मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। यहाँ के हैलेट अस्पताल के न्यूरो साइंस विभाग में ऑपरेशन कराने के लिए आने वाले मरीजों को ऑपरेशन से पहले और बाद में राम की धुन सुनाई जा रही है। इस थेरेपी से मरीजों को काफी आराम मिल रहा है। ऑपरेशन से पहले मरीज का बीपी और शुगर बढ़ना आम बात थी। ऐसे में मरीज को पहले ड्रग्स दिया जाता था, इसके बाद उनका ऑपरेशन होता था। लेकिन ये थेरेपी बिना दवाई के कारगर साबित हो रही है। एक्चुअली म्यूज़िक थेरेपी तो हम लोग बहुत लंबे समय से जो है यूज़ करते थे मरीजों के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए या जो है उनकी, लेकिन लोगों की आस्था जो है रामचंद्र जी के साथ शुरू से ही है। कभी भी कोई काम करते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं, और अगर जो है कभी भी कोई विपत्ति होती है राम जी का, तो हम लोगों ने एक ट्रायल शुरू किया कि क्यों ना म्यूज़िक थेरेपी के रूम में जो है रामधुन का ही यूज़ करें, और इसके इफ़ेक्ट भी देखने को मिले। ऑपरेशन जिन पेशेंट्स का हम लोग ऑपरेशन बताते हैं कि इनके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना है या इनके स्पाइन का ऑपरेशन होना है, तो उनकी जब कंसेंट हम लोग लेना शुरू करते हैं कि भाई ये रिस्क भी है ऑपरेशन के टाइम में कि इतनी % लोगों की डेथ भी हो सकती है, इतने % लोग पैरालाइज हो सकते हैं, इतने % चांसेस ये भी हैं कि वो बोल नहीं पाएंगे। तो उनके पेशेंट अटेंडर्स और जो पेशेंट हैं उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि हो सकता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण ऑपरेशन के पहले उनको एक जो है एंजाइटी भी बनी रहती है, और ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले से ही उनके जो है बीपी और हार्ट रेट फ्लैक्चुएशन, मेंटल स्टेटस चेंजेस जो हैं शुरू हो जाते थे कि हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, बीपी जो हाइपरटेंसिव हैं उनके बीपी और बढ़ गए जो कि दवाओं से कंट्रोल थे पहले, या फिर जो हाइपरटेंसिव नहीं थे उनके भी बीपी बढ़े आने लगे। इसके कारण से ओटीज़ भी बहुत सारी जो है कैंसिल होना शुरू हो जाती थी। कि डॉक्टर मनीष सिंह ने इस थेरेपी को पिछले 2 हफ्तों से शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हम लोग म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा बदलाव किया है और अब हम लोगों को राम नाम की धीमी धीमी धुन सुनाने लगे हैं। कोई छोटा सा स्पीकर अपने साथ लाता है तो वे स्पीकर में बजाकर उसे बगल में रख देते हैं, या फिर हेडफोन लगाकर मरीज सुन रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर लगभग 30 मरीजों में इसका प्रयोग किया जा चुका है। जिन मरीजों ने इस थेरेपी का प्रयोग किया, उन मरीजों को बीपी या शुगर बढ़ने जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिली, बल्कि वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। उनसे बहुत फायदा हो रहा है, उनको बहुत हिम्मत भी मिल रही है रामधुन से, और बराबर रामधुन सुनते रहते हैं। और उनका ऑपरेशन भी होना है तो वो उससे उनको बहुत ताकत मिली। पहले बहुत डरते थे वो, अब रामधुन सुनते हैं और गायत्री मंत्र भी सुनते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है शरीर के अंदर, उनका वाइब्रेट होता है तो तबीयत में आराम भी है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत डर भी लगता था कि यहाँ पे आए हुए कैसे क्या होगा, परेशान भी थे, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा फील होता है। मरीजों और उनके तीमारदारों को भी रामधुन से काफी फायदा हो रहा है। उनके अंदर का डिप्रेशन खत्म होता जा रहा है और वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जब से इस थेरेपी का प्रयोग अस्पताल के अंदर शुरू हुआ है, तब से ये देखने को मिला है कि मरीज दिल और दिमाग दोनों जगह से मजबूत हो रहा है। जब मरीज आता है तो वह ऑपरेशन के नाम से डर जाता है, और उसके अंदर एक डर निकालने के लिए ये थेरेपी सबसे कारगर साबित हो रही है। 2 से 3 दिन के अंदर मरीज अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस करने लगता है और वे खुद ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, जबकि म्यूजिक थेरेपी में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस केस में हम लोग एक स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग ये करेंगे कि कुछ मरीजों को मेडिसिन देंगे और कुछ लोगों को राम नाम की धुन सुनाएंगे, और फिर उन दोनों मरीजों में अंतर देखेंगे, क्योंकि अभी इसको ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है, मगर यह ट्रायल काफ़ी सफल साबित हो रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जब मरीज ऑपरेशन के बाद बाहर आता है तो उसे भी यही धुन सुनाई जा रही है। सनातन सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। कई बार ऐसे देखने में आया है कि सनातन से जुड़ी हुई जितनी भी आस्थाएं हैं उसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पहलू भी है।
और ये रामधुन भी उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसको यहाँ के मरीज़ सुन रहे हैं और उनको ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनका बीपी भी कम हो रहा है, उनके अंदर के जो डिप्रेशन है उसमें भी कमी आ रही है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।